देखिए, मैंने अभी जो हमें बताया गया है इसके विषय में जानकारी प्राप्त हुई है। मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन और अभिनव प्रयोग यहाँ के निवासियों द्वारा किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे संविधान की भी एक मूल भावना है और मूल भावना में कि आप अपने राष्ट्र से प्रेम कीजिए, देश के हित में काम कर लीजिए। कोई भी समाज या कोई देश तब तक विकसित नहीं हो सकता जबकि उसके निवासी उस राष्ट्र के प्रति अपनी अच्छी भावना न रखें, अपने राष्ट्र के विकास या देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत नहीं हो। ये जो अभिनव प्रयोग जो है 26 जनवरी 2018 से किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि लोगों ने बड़े ही विचार विमर्श के पश्चात ये अभिनव प्रयोग किया, क्योंकि बहुत सारी इसकी बाध्यताएं भी हैं, बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं। आप तिरंगा कहीं पर फहरा नहीं सकते, ऐसा नहीं है। उसे कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके ही कर सकते हैं। हमारे भारतीय संविधान में आप अगर प्रस्तावना पढ़ें तो वहाँ पर भी राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम की भावना की बात करता है। हमारे भारतीय संविधान में आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें, वहाँ पर भी यही कहते हैं कि अपने बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया जिसकी मूल भावना थी कि अपने राष्ट्र से प्रेम करने की भावना लोगों में विकसित किए जाने की है। और ये निर्देश है और ये है कि हर राष्ट्र को ये प्रयास करना चाहिए और इस तरीके से व्यवस्था करनी चाहिए कि वहाँ के रहने वाले नागरिकों के मन में देश के प्रति एक राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित हो। और कोई भी राष्ट्र महान तभी बनता है जबकि उसके नागरिक, वहाँ के रिसोर्सेज, वहाँ के धन दौलत, उससे कोई राष्ट्र महान नहीं बनता है। वहाँ के जो नागरिक हैं, जिस प्रकार की सोच रखते हैं, जिस प्रकार देश के प्रति भावना होती है, उसी से कोई राष्ट्र महान बनता है। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ के नागरिकों ने एक ऐसा प्रयास किया है, इतना अभिनव प्रयोग है, ये निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। और तिरंगा चौराहा के नाम से ही आदमी एक राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो जाता है। जब मुझे प्रोफेसर साहब ने बताया तो मुझे एक सेकंड नहीं लगा कि मैं कहूँ कि नहीं ठीक है, मैं भी चलना चाहूँगा। अगर लोग, वहाँ के लोग अगर चाहते हैं तो मैं निश्चित रूप से वहाँ पर उपस्थित होकर के वो फ्लैग होस्टिंग करने का प्रयास मैं करूँगा। आज ये हुआ कि कुछ हिस्सा नहीं ले पाए तो कुछ हिस्सा भले उस तिरंगा का नहीं, क्योंकि हम तो डेली तिरंगा पर आते हैं। हम तो एक ऐसे डिपार्टमेंट के मुखिया हैं जहाँ पर प्रतिदिन हर कार्यालयों पर राष्ट्र ये झंडा जो है फहराया जाता है। प्रातः मतलब फहराया जाता है, फिर इसके बाद सायंकाल उसको निकाला जाता है। तो मैं बहुत अच्छी तरीके से भली भांति जानता हूँ कि झंडा फहराने का मतलब क्या होता है, राष्ट्र प्रेम से। और अगर एक सिटीजनशिप का जो बेसिक मामला है, जब तक आप राष्ट्र को नहीं जोड़े, राष्ट्र से नहीं जोड़े, आपको नागरिक कहलाने का, आपको नागरिक के रूप में तमाम अधिकार है। एक स्वतंत्र राष्ट्र में आप एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में कहीं भी आप जा सकते हैं। जो भी आप गतिविधियां जो कि अवांछित नहीं हैं, उन गतिविधियों का आप पालन कर सकते हैं, अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं। राष्ट्र ने हमको इतना दिया तो हम लोग भी राष्ट्र के प्रति इस तरह की कृतज्ञता, जैसा कि इन लोगों ने किया है, इस तिरंगा चौराहा बना दिया, बहुत अच्छा है। मतलब एक नाम है तिरंगा चौराहा, एक ऐसा चौराहा जहाँ पर प्रतिदिन एक रूटीन के हिसाब से अनुशासनबद्धता के साथ और पूरी दक्षता के साथ ये किया जाता है। 2018 से कंटिन्यू चल रहा है। हाँ, तो ये मुझे बहुत अच्छी बात है कि लगातार बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी बीच में संक्रमण काल था, संक्रमण काल में स्थितियाँ बहुत विपरीत थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग और बहुत सारे जो कोरोना के प्रोटोकॉल थे उसका पालन करते हुए ये किया। ये निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय है और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ के लोग उस देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर के ये कर रहे हैं, राष्ट्रगान कर रहे हैं, उसका झंडारोहण कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों में राष्ट्र के प्रति एक नई भावना की अलग जगा रहे हैं। जी आज तिरंगा फहराया गया है, क्या कहना है सर? ये आज जो हमारा प्रोग्राम है 26 जनवरी 2018 से कंटिन्यू चल रहा है, इसको 5 साल लगभग होने वाले हैं और हम लोग प्रतिदिन ध्वजारोहण राष्ट्रगान करते हैं। आज हमको 1647 दिन हो गए ध्वजारोहण करने के लिए। आज हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री विनोद कुमार जी DIG जेल थे और जो उन्होंने आज प्रोग्राम में सम्मिलित हुए
आज उन्होंने ज्वाइन किया। और ये हमारा प्रोग्राम निरंतर चल रहा है, समय से टाइम टू टाइम होता है प्रोग्राम। और हम लोग को जो भी भारतीय नागरिक है उसको ध्वजारोहण करने का अधिकार है। हम सभी को बुलाते हैं, जो भी शासन प्रशासन NGO समाजसेवी संस्थान जो भी भारतीय नागरिक उसको अधिकार है। कुमार नोतनानी, महामंत्री अजीत नगर। सबसे पहले धन्यवाद आप लोगों का जो आप कवरेज के लिए आए। आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को 15 अगस्त के लिए निमंत्रण देता हूँ। वे ध्वजारोहण के कार्यक्रम में शामिल हों और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।